मैं बेसिकली कोर्ट कमिश्नर हूँ। अच्छा। मेरा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अच्छा। जो आईपीएस को पावर होता है वो मुझे पावर है। अच्छा। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज से करीब 15 दिन पहले मीरा रोड के नया नगर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। उस मामले के जो दो आरोपी थे, जो अपने आप को एक एडवोकेट कह रहा था और दूसरा बिल्डर है सैयद मुनव्वर हुसैन, इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने 10 लाख रुपए की फिरौती लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। करीब 7 दिन तक ये दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में रहे। उस वक्त पुलिस को जांच में ये अंदेशा हुआ और ये शिकायत भी मिली थी कि ये जो एडवोकेट होने का दावा करते हैं योगेश जगदाले, इनके पास में जो डिग्री है वो फर्जी है, वो फेक है, उसकी भी जांच की जाए। जिसके बिना पर नया नगर पुलिस ने उस यूनिवर्सिटी जाकर जांच पड़ताल की कि जहां से ये डिग्री लिया था इन्होंने, वकालत की। उस डिग्री के बारे में जब पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की तब पता चला कि राजस्थान से ली गई इस डिग्री को राजस्थान के उस यूनिवर्सिटी ने कभी रिलीज़ किया ही नहीं और ना ही कभी इस योगेश जगदाले नामक व्यक्ति को वो डिग्री उस यूनिवर्सिटी से दी गई है। आइए हम जानते हैं क्या कहना है नया नगर पुलिस का इस पूरे मामले में, जो फेक डिग्री का इस्तेमाल करके अपने आप को वकील का धौंस दिखाकर लोगों को लूटा करता था। ऐसी बात भी पुलिस के सामने आई है। 29 मई को नया नगर पुलिस स्टेशन में एक एक्सटॉर्शन का गुना दाखिल हुआ था। उसी के संदर्भ में जो 2 आरोपी अरेस्ट किए गए थे, उसमें से एक आरोपी एडवोकेट, साथ ही साथ वह कोर्ट कमिश्नर होने का दावा करता था। जब तपासी अधिकारी यानी उनके जो डॉक्यूमेंट्स पंचनामे में जब्त किए थे, उसके तहकीकात करने पर आयोग को ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उनकी डिग्री के बारे में कुछ प्रश्न चिन्ह निर्माण है। तो जिस यूनिवर्सिटी ने उनको वह डिग्री प्रदान की थी, उस यूनिवर्सिटी के साथ पत्र व्यवहार करने के बाद आज यह सामने आया है कि वह जो डिग्री है वह उस यूनिवर्सिटी ने नहीं दी है। इसी का मतलब कि वह डिग्री बनावट बनाई गई थी। ऐसा तपास के दरमियान सामने आने के बाद आयोग इन्होंने माननीय कोर्ट को एक रिपोर्ट दिया है, जिसके अंदर बनावटीकरण के आईपीसी की धाराएं बढ़ाई गई है और आगे का जो तपास है वह नया नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सैयद जिलानी यह कर रहे हैं। ठीक है, उनकी भाषा शैली थी वो एक सुशिक्षित पढ़े लिखे इंसान के जैसी नहीं थी, जिसके वजह से उनके पास से जो कागजात मिले थे वो कागज़ बार बार पढ़ने के बाद भी लग रहा था कि ये कागज़ सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है OPGS यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन के अंडर में ऐसा मालूम चला कि उसने वहाँ से कोई पढ़ाई की ही नहीं। तो उसके बारे में माननीय न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई है। आगे का तपास चालू है। तो तपास चालू होने की वजह से आपको ज़्यादा मालूमात दे नहीं सकते। सर, अब तक की जांच में क्या पता चला है कि जो एडवोकेट होने का दावा कर रहे थे, ये कहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, क्या कितने केसेस उन्होंने अभी तक लड़े हैं? ये तो अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्या इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। सर, शुरुआत से बताएंगे कि किस प्रकार का ये मामला था, जो फिरौती का मामला दर्ज हुआ है अपने यहाँ पर, क्या मामला था पूरा ये, और इसमें जो है कि कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शन दिखाए थे फिरियादी ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान, कि उन्हें कुछ लोगों के फोटो भेजे गए थे जो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं, छोटा राजन के आदमी। क्या था पूरा मामला और आपकी जांच में क्या वो सही बात साबित हुई? इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होने के बाद आपको मालूमात दी जाएगी। किस बात के लेकर ये अपना फिरौती मांगी जा रही थी? किस बात के लिए मांगी जाती है वो बात तो अब टोटल क्लियर है। मतलब सेक्शन के हिसाब से 384 फिरौती लेना, 86 के हिसाब से कुछ जान की धमकी दे के लेना और 89 के हिसाब से कुछ गंभीर गुनाह नोंद करने की धमकी दे के लेना, ऐसा है वो। लेकिन इसके बारे में मैं डिटेल नहीं दे सकता। ये थे सैयद जिलानी, जांच अधिकारी है नया नगर पुलिस थाने में उस फिरौती मामले के जिसकी ये बात कर रहे थे। और इन्होंने अपनी जांच में पाया कि
एडवोकेट होने का जो दावा ये आरोपी इस वक्त कर रहा था, ये दरअसल एडवोकेट है ही नहीं। उसने जो डिग्री अब तक इस्तेमाल की है वो डिग्री भी फेक है, बोगस है। जहाँ से ये डिग्री इशू की गई है, जिस यूनिवर्सिटी की बात की गई है, उस यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने जाकर जांच पड़ताल की तो योगेश जगदाले के नाम से किसी भी प्रकार की कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर इस पूरी जांच पड़ताल में पुलिस के सामने ये बात आई है कि ये एडवोकेट होने की धौस दिखाकर, एडवोकेट होने का डरा धमकाकर लोगों को लूटा करता था, उनसे पैसा ऐंठा करता था। इस तरह का खुलासा भी नयानगर पुलिस ने किया है। साथ में ही पुलिस ने अंदेशा जाहिर किया है कि इस एडवोकेट नामक फर्जी व्यक्ति के रडार पर शहर के कुछ बड़े नेता भी थे, जिन्हें वो जल्द ही अपना शिकार बनाने वाला था। बहरहाल इस मामले के दोनों आरोपियों को जेल कस्टडी कर दिया है माननीय न्यायालय ने, और पुलिस अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है। इसमें जो भी नया खुलासा नई भी सामने आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।